नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा का बचाव किए जाने के कुछ ही दिनों बाद एक अलग मोड़ देखने को मिल रहा है, जिसने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया। दरअसल पत्रकार सौरभ दास के एक वायरल खुलासे ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे ये बहस अदालत के कमरे से निकलकर सार्वजनिक जांच के घेरे में आ गई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा न्यायाधीश को मामले से हटाने की मांगों को पहले ही खारिज किया जा चुका है। ऐसे में अब सारा ध्यान न्यायिक निष्पक्षता और संस्थागत विश्वसनीयता पर टिक गया है। आपको बता दें कि असामान्य न्यायिक आचरण और सरकार से जुड़े विवादास्पद नियुक्तियों के आरोपों ने इस हाई प्रोफाइल मामले में निष्पक्षता को लेकर चिंताओं को और गहरा कर दिया है। अपने पोस्ट में सौरभ दास ने दावा किया है कि जस्टिस शर्मा का बेटा और बेटी दोनों को 2025 में केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पैनलों में रखा गया था। वो भी इनकी नियुक्ति एक ही तारीख में हुई थी। ये सब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के तौर पर किया जा रहा है। आपका आरोप है कि सरकार ये सब अपनी मर्जी के लोगों को पैनल में रखती है। सौरभ दास ने यह भी आरोप लगाया है कि तुषार मेहता सबसे बड़े सरकारी वकील है। इस हिसाब से जस्टिस स्वर्णकांता के बेटे और बेटी के बॉस भी हुए। सौरभ दास ने सवाल पूछा कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या जस्टिस स्वर्णकांता के कोर्ट में तुषार मेहता के खिलाफ बिना पक्षपात कोई फैसला आ सकता है? सरकार जस्टिस शर्मा, जिनके पास केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के कई केस चल रहे हैं, बेटा बेटी को सभी पैनल में क्यों रख रही है? और सबसे अजीब बात कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, ये सुनवाई भी जस्टिस स्वर्णकांता खुद अपने ही कोर्ट में करेंगी। इसमें अरविंद केजरीवाल ने भी पोस्ट कर लिखा कि इंसाफ हो ना हो, होते हुए दिखे तो सही। एक पत्र में केजरीवाल और अन्य लोगों ने जस्टिस शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाया था और मांग की थी कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने और न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास की रक्षा के लिए मामले की सुनवाई एक निष्पक्ष पीठ द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि इस मांग को बाद में खारिज कर दिया गया था। अब बता दें कि सौरभ दास ने दावा किया है कि इसी मामले में न्यायाधीश द्वारा पारित कई आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। बहरहाल आम आदमी पार्टी नेता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल करके केस को ट्रांसफर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बहरहाल सौरभ दास ने ये सवाल उठाए हैं कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के बेटे ईशान और बेटी शांभवी को केंद्र सरकार के पैनल में वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आरोप लगाया है कि उनकी बेटी शांभवी का अनुभव काफी ज्यादा कम होने के बावजूद उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में एक ही तारीख पर उच्च स्तरीय सरकारी पैनल में स्थान मिला। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले न्यायमूर्ति शर्मा की अदालत में सुनाई जा रही है और इसीलिए सौरभ दास ने सवाल उठाया है कि क्या बच्चों की सरकारी नियुक्तियों के बीच न्यायाधीश द्वारा इन मामलों की सुनवाई करना हितों के टकराव का मामला नहीं है? फिलहाल सौरभ दास ने जो सवाल उठाए हैं उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।